प्रत्यय नहीं हो सकता। और ज्ञान क्या है? ज्ञान पुनः दो प्रकार का है। ज्ञान के दो पक्ष हैं, प्रकाश और विमर्श। प्रकाशात्मक ज्ञान होने से क्या होता है? जो बाहर प्रकाश है वही भीतर ज्ञान है। प्रकाश होता है तो जो वस्तु सामने है वो उसको हम अभिव्यक्ति हो जाती है, वो हमको दिखने लगती है। तो और अंधकार है तो चीज ढकी रहती है, आवृत रहती है। तो प्रकाश का व्यापार है, प्रकाश का काम है चीजों को उन्मीलित करना, प्रकाशित करना, अभिव्यक्त करना। ये जो काम बाहर प्रकाश करता है वही काम भीतर ज्ञान करता है। इसलिए प्रकाश और ज्ञान अभिन्न है, फंक्शनली एक है ना। जो फंक्शन है, जो फंक्शन लाइट का है, शाइनिंग, ठीक वही काम हमारा वो कर रहा है। इसलिए जो बाहर प्रकाश है वही भीतर ज्ञान है। अतएव ज्ञान और प्रकाश इनका पर्याय के रूप में, अभिन्नता के रूप में प्रयोग भर्तृहरि ने कहा। लेकिन ज्ञान शंकर की तरह से निष्क्रिय और निर्विशेष नहीं है। यहाँ ज्ञान होने का मतलब ज्ञान हो गया, पर ज्ञान के साथ हमको ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है। इस प्रकाश में और मेरे प्रकाश में अंतर क्या है? आंतरिक प्रकाश में और इस प्रकाश में क्या अंतर है? ये चीजों को रिवील तो कर रहा है। सामने बैठी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं इसको ये रिवील तो कर रहा है, पर इसको पता नहीं है कि ये रिवील कर रहा है। मैं रिवील कर रहा हूं और ये जानता हूं कि रिवील कर रहा हूं। तो यह जो चेतना और चेतना की स्वचेतनता है, इसी को भर्तृहरि प्रत्योमर्श कहते हैं। तो वाग्रूपता चेत उत्क्रामित अवबोधस्य, अवबोध अर्थात ज्ञान, ज्ञान का यदि शब्द रूपता, वागात्मकता उसकी छीन ली जाए तो प्रकाश प्रकाशित ही नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश के साथ उसकी क्रिया विमर्शन भी है। इसलिए ज्ञान सक्रिय ज्ञान है, ज्ञान निष्क्रिय ज्ञान नहीं है। हम इसको अपने भीतर देख सकते हैं कि हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि ये पोडियम है और पोडियम का ज्ञान मुझको हो रहा है, ये भी हम जान रहे हैं इसी समय। तो इसलिए ज्ञान कभी क्रिया से शून्य नहीं होगा। तब फिर वो जो मुश्किल आई थी, वो मुश्किल क्या है? वो मुश्किल है कि फिर तो ज्ञान नश्वर हो जाएगा। नश्वर हो जाएगा तो फिर बिल्कुल ध्रुव रहेगा ही नहीं, बौद्धों की स्थिति हो जाएगी। जो बौद्ध फ्लक्स मानते हैं, जो विज्ञान का प्रवाह मानते हैं, एक के बाद दूसरा क्षण आता है, तब तो ये स्थिति बौद्ध स्थिति हो जाएगी। वो नहीं है, क्योंकि क्रिया भी दो प्रकार की है। क्रिया दो तरह से होती है। एक क्रिया तो होती है कि चीजों का परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है तो उसमें नए नए गुण आ जाते हैं, गुण धर्म नए आ जाते हैं। जैसे दूध है, दूध का परिवर्तन होता है दही, तो दूध पतला है, दही गाढ़ी हो जाती है। दूध मीठा है, दही खट्टी हो जाती है। यह है गुण का परिवर्तन, यह है परिणाम या विकार। पर दूसरे प्रकार का परिवर्तन यह होता है, परिणाम से भिन्न होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें क्रिया तो होती है पर विकार नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, म्यूटेशन नहीं होता उसमें। तो ना तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना म्यूटेशन है। इसलिए वह क्या है? उस क्रिया का नाम है स्पंद। उसी को विमर्श, हमारे वाक्यपदीकार उसी को प्रत्योमर्श कहते हैं। अब आप आइए, यह जो आधारभूत स्थापना है कि वाक की प्रत्ययात्मकता, प्रत्यय की ज्ञानात्मकता, ज्ञान की प्रकाश विमर्श रूपता, प्रकाश और प्रत्योमर्श रूपता, ये सब का सब वाक्यपदीकार से ग्रहण करके जो काश्मीर का शैव दर्शन है, वह ज्ञान को अर्थात स्वात्मा को प्रकाश विमर्शमय कहता है। अब इसके आधार पर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की सृष्टि हुई है। पुनः इसको बताने के लिए, ठीक है, सभी जो प्रत्यय है वो ज्ञानात्मक है, प्रत्ययात्मक, सभी प्रत्यय जो है वो वागात्मक है, वाक भी प्रकाश रूप है, और
अपमर्श रूप है या विमर्श रूप है, यह बात अभिनव गुप्तपाद भर्तृहरि से ग्रहण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। उनके गुरु उत्पल देव भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, यद्यपि उनके गुरु के गुरु सोमानंद ग्रामेरियंस को कहते हैं कि ये भी तो बेचारे दार्शनिक, ये भी वैयाकरण साधु ना, कहते हैं ये भी बेचारे दार्शनिक, लिंग्विस्ट दार्शनिक नहीं हो सकता, ये उनका कहना है, तो इसलिए बेचारे दार्शनिक कहते हैं। पर उन्हीं वैयाकरणों को उत्पल देव बहुत आदर के साथ भर्तृहरि का नाम लेते हैं, और अभिनव गुप्तपाद तो कहते हैं वस्तुतः यथाह भगवान भर्तृहरि, भगवान बड़ा ऑनरफुल, बहुत ही माने आदर सूचक ये शब्द है संस्कृत में। तो आजकल तो बहुत से भगवान हो गए हैं, वैसा नहीं, लेकिन वो जो भगवान हैं वो भगवान अत्यंत आदर सूचक, यथाह भगवान भर्तृहरि, यथाह तत्र भवान भर्तृहरि, तत्र भवान भी बड़ा आदर सूचक शब्द है संस्कृत में। ये दोनों शब्द अभिनव गुप्त भर्तृहरि के लिए प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि हाँ उनसे हमने समझा है इसको। अब वाक्य की यह जो एकता, ज्ञान के साथ एकता, ज्ञान का शुद्ध प्रकाश नहीं सक्रिय प्रकाश अर्थात विमर्श रूपता, इसको स्वीकार करते हुए फिर वाक्य स्तर है। ये भी किसी दुनिया के किसी भाषा दर्शन में ये बात नहीं है, ये बात कहीं नहीं कही गई है, इस पर बहुत चिंतन आजकल चल रहा है। शब्द के कई स्तर हैं, हम बोल रहे हैं ना, ये जो हम बोल रहे हैं और आपको सुनाई पड़ रहा है, इसको हम अपने मुख से नासिका पर्यंत जो ऑर्गन्स हैं इनसे हम उच्चरित करते हैं और ये वहां तक लहरों में आपके पास पहुंच रहा है। इस शब्द का क्या नाम है मालूम है? इसको भर्तृहरि कहते हैं भाषा का ये सबसे स्थूल ग्रॉसेस्ट लेवल है, ये ग्रॉसेस्ट लेवल है, और इसलिए इसका नाम है वैखरी। वैखरी तो विखर का मतलब है देह, विखर का होता है देह, देह से जो पैदा हो उसको कहते हैं वैखरी। ये जो शब्द हम बोल रहे हैं ये वैखरी है, ये स्थूल है, आपके साथ जा रहा है, ट्रेवल करता है, इसकी वेव्स हैं जो आपके पास पहुंच रही हैं और आप, मैं यहाँ हूँ आप वहाँ हैं, ये पहुंच रहा है, स्थूलतम है। लेकिन शब्द से अर्थ का बोध कैसे होता है, ये मुख्य समस्या है। ये जो अर्थ मीमांसा की मुख्य समस्या है कि जब तक मैं कह रहा हूँ तब तक अ गायब भी ई, जब तक भी ई कहें तब तक ना कहें तब तक आ बोले, इसके बाद वा के बाद अभिनव, एक वर्ण के उच्चारण के बाद वो खत्म हुआ, दूसरा वर्ण आया, तीसरा वर्ण आया। अब जब शब्द है ही नहीं, शब्द उच्चरित हो रहा है और नष्ट हो रहा है, तो आप तक पहुंच कैसे रहा है, ये समस्या है। अब इसका उत्तर, कई उत्तर आया है, दिया गया है, पर जो प्राचीन भारतीय व्याकरणों ने, ग्रामेरियंस ने जो कहा, उन्होंने उसका उत्तर दिया। उसको कहा कि नहीं, जो शब्द यहाँ हम बोल रहे हैं इसके पहले भी शब्द का एक स्तर है। वो शब्द क्या है? उसको, ये वैखरी है तो उसका नाम है मध्यमा, वो मध्यमा है। जब आप, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और आपका भी व्याख्यान भीतर ही भीतर चल रहा है, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं। वहां जो आप बोल रहे हैं वो तो बोल नहीं रहे हैं, आप अपने मन के भीतर ही शब्द भी है और अर्थ भी है। यहाँ जब मैंने कहा पोडियम, तो पोडियम यहाँ है, ये वाच्य है, ये सिग्निफाइड है, और यहाँ जो मैं कह रहा हूँ पोडियम, ये उसका साइन है। साइन और सिग्निफाइड दोनों अलग अलग हैं, वाच्य और वाचक बिल्कुल अलग है। पर आप जब सोच रहे हैं तो उसमें वाच्य भी है और वाचक भी है, अगर ये बाहर है वो भीतर है। वाच्य वाचक भेद तो है, पर यहाँ ये बाह्य है, स्थूल है, उसमें नहीं है। तो एक और है जहाँ वाच्य भी बुद्धिस्ट है, वो भी मेंटल है, और वर्ड भी मेंटल है, शब्द भी मेंटल है।
अब दोनों भिन्न है। उसको कहते हैं मध्यमा, वो बीच में है। इसके और ऊपर एक है भाषा। वो भाषा कहाँ है? वो भाषा वस्तुतः वहां वाच्य भी है और वाचक भी है, दोनों मिले हुए हैं, मिले हैं, पर दोनों में भी अलगाव है, ऐसा कश्मीरी लोग कहते हैं, वैयाकरण लोग तो नहीं कहते। वो दोनों में, जैसे देखिए उदाहरण के लिए अंडा है, अंडे के भीतर चूजा है। अभी चूजे का जो चोंच है, पंजा है, पंख है, उसके और सारे अंग उस अंडे के रस में नहीं है, वो जो उसके भीतर का है। अब धीरे धीरे उसी से आगे आने वाला है। वह जो अभिन्न रूप में उसके सारे अंग हैं वो उसमें हैं। ऐसे ही जो अंडे का रस है, ठीक उसी प्रकार हमारी चेतना में भी आगे आने वाले शब्द और अर्थ एक साथ विद्यमान होते हैं। हम उनको देखते रहते हैं। मुझको जो बोलना है वो पहले से मेरे अंतश्चेतना में विद्यमान है, फिर उसको वो अक्रम है, उसमें क्रम नहीं है। मैं क्रमशः उसको बोलता चला जाता हूँ, मध्यमा से होते हुए एक एक वर्ण का उच्चारण करते हुए आपको कहता चला जा रहा हूँ। जैसे आप उदाहरण है, आपसे कही जाती है, बात कही जाती है कि एक तस्वीर बनाइए, चित्र बनाइए। जो चित्र आपको बनाना है वो अपने अखंड रूप में आपकी चेतना में आ जाता है, तभी आप उसको क्रमशः फिर रंग और रेखा से बाहर कर देते हैं। वह जो है उसको वैयाकरण कहते हैं, वो भी भाषा है, वह अविभक्त भाषा है। उसको पश्यन्ति कहते हैं क्योंकि उसको हम देख रहे हैं, भावी भेद को मैं देख रहा हूं। तो पश्यन्ति का मतलब देखती हुई। वाणी एक ऐसी है जो देखती हुई है, उससे भी ऊपर एक और लेवल है, उसको परा कहते हैं। अभिनव गुप्तपाद ये तीन लेवल को, तीन स्तर को, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, ये भर्तृहरि से ले लेते हैं। और चौथे और है एक जो जहां कोई भेद नहीं रह जाता, वो परा है। उस परा वाणी को पुनः वो स्थापना करते हैं। इसलिए वैयाकरणों से भाषा के दर्शन को लेकर एक नई ऊपर और स्थापना करते हैं। नई तो नहीं है, आगमों में वो विद्यमान है। इसलिए उनका एक ग्रंथ है उसको परात्रिशिका की विवरण व्याख्या में इसको वो सामने ले आते हैं। तो ये दूसरा आधार बनता है। भूलिएगा मत, बात बहुत मैं पढ़ा के विस्तार से कह रहा हूँ, पर भूलिए मत कि वह समस्त सृष्टि की वागात्मकता, वाक की प्रत्ययात्मकता, प्रत्यय की ज्ञानात्मकता, ज्ञान की प्रकाशात्मकता और विमर्श रूपता, और दूसरी ओर पुनः तीन वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा। तो ये जो परा है, यहाँ जाकर के यह प्रत्यय रूप जो विमर्शात्मकता, प्रकाश और विमर्श रूप, और इधर से परा, ये परा जाके एक हो जाती है। यही जो परा है, यही हमारे भीतर परंपरा के रूप में रहती है। यह समस्त, यह जो ज्ञान है, अविभक्त ज्ञान है, वो हमको परंपरा के रूप में आता है। इसी का नाम है आगम। अब तीसरा, यही जो है, ये चेतना जो अभिन्न रूप से चली आ रही है, हमारी हमें भी है, सतत प्रवाहित है, अखंड रूप से प्रभावित है, और जो संपूर्ण विश्व है उसमें भी प्रवाहित हो रही है। दूसरी ओर वो हमारे भीतर जो जातीय स्मृति के रूप में है, कलेक्टिव मेमोरी है। वो कलेक्टिव मेमोरी, कोई दूसरा शब्द नहीं है अंग्रेजी के पास, इसलिए मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखने के लिए कलेक्टिव मेमोरी भी नहीं है, ये वस्तुतः वह आर्किटाइपल मेमोरी है जो चली आ रही है, पूरे विश्व में आती है, चली आती है। और हमारे भीतर भी, जो मैं बच्चा था अब मैं बूढ़ा हूँ, तो इसमें जो जोड़ रही है वह अविच्छिन्न रूप से जो चली आ रही है वो परंपरा है। जो समस्त समाज में है उसको प्रसिद्धि कहते हैं, इसलिए भर्तृहरि उसको प्रसिद्धि कहते हैं। और यहाँ पर अभिनव गुप्तपाद भी उसको प्रसिद्धि नाम से, प्रसिद्धि रागमो लोके,
उनका ग्रंथ है तंत्रालोक। तंत्रालोक के अंतिम अध्यायों में वे इसकी बात करते हैं कि यह भाषा परंपरा है, यह परंपरा ही स्मृति है, और यह स्मृति जो अतीत के साथ है, लेकिन केवल अतीत नहीं है, यह वर्तमान भी होती है। तो अतीत और वर्तमान अर्थात स्मृति और प्रत्यक्ष, जब कोई चीज हमारी स्मृति में रहती है, वो बहुत दिन के बाद महामान्या राजकुमारी को 2-3 दशक के बाद मैंने देखा, और जैसे ही प्रवेश इन्होंने किया वैसे ही मैंने कहा, ओह ये तो वही है। ये जो स्मृति, वो स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों का जब एक आकार हो गया, तो उन्होंने कहा, त्रिपाठी जी, मैंने कहा राजकुमारी जी, ये प्रतिज्ञा है, यह जो प्रतिज्ञा है, ये भी वाणी है, ये भी परा है। अच्छा, तो ये परंपरा है। इस परंपरा का वर्तमान के साथ जब सम्मिश्रण हो जाता है, तो इसको कहते हैं रिकॉग्निशन। कॉग्निशन का रिकॉग्निशन, यह जो प्रतिभिज्ञा है, पहचान है, ये आती है। अब ये सारे तत्व मिलकर के वैयाकरण दर्शन से और तंत्रागम के दर्शन से मिलकर के अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है, काव्य का सिद्धांत है और कला का सिद्धांत है, ये सामने आ जाता है। मित्रों, ये समय भी है ना, ठीक है। तो यह जो समाधान हो जाता है, अब इसी से एक और ध्वनि प्रस्थान को भी वो स्थापना करते हैं। भाषा में वस्तुतः भाषा कैसे, जो बुद्धि में शब्द है, उसको ये जो शब्द है ये पैदा कर रहा है, जो वैखरी है ये बुद्धि वाले शब्द को पैदा कर रहा है, कि जो शब्द मेरी बुद्धि में है उसको ये प्रकाशित कर रहा है। जाहिर है कि ये पैदा नहीं कर सकता, ये केवल उसको प्रकाशित करता है। अतएव भाषा अर्थ को जो कहती है, एक लेवल है उसका जो सिग्निफायर सिग्निफाइड का है, लेकिन एक दूसरा लेवल है जहां भाषा केवल अर्थ को रिवील करती है, सजेस्ट करती है, इसीलिए उसका नाम है व्यंजना। इसलिए ये व्यंजना है, और इसी व्यंजना को आनंदवर्धन ने ध्वनि के नाम से कहते हुए, और वैयाकरण कहते हैं कि ध्वनि जो प्रकाशक ध्वनि है वही ध्वनि है, वैखरी वाक्य की ध्वनि है, स्फोट व्यंग्य है। और आनंदवर्धन आके उस पर स्थापना करते हैं कि वस्तुतः जिस कविता में यह रहती है, उस कविता का नाम ध्वनि है। अभिनव गुप्तपाद इस पर बड़ी व्याख्या करते हैं और कहते हैं नहीं, ध्वनि का अर्थ है प्रकाशन का व्यापार, व्यंजना का व्यापार। व्यंजना का जो प्रकाशक है, अभिव्यंजक है, उसको भी ध्वनि कहते हैं। प्रकाशित करने की जो क्रिया है, व्यापार है, उसको भी ध्वनि कहते हैं। जो प्रकाश्य अर्थ है उसको भी ध्वनि कहते हैं। और जहां व्यंजक, व्यंग्य और व्यंजना व्यापार ये तीनों रहते हैं, उस कविता को भी ध्वनि कहते हैं। ये 4 अर्थ उन्होंने भर्तृहरि के आधार पर प्रतिपादित किए। तो इसलिए पूर्वतन विचारों को उन्होंने समाहित कर दिया। इसी प्रकार नाट्यशास्त्र की व्याख्या करते हुए उनके पहले के जो आचार्य थे, लोल्लट, शंकुक और भट्टनायक, इन तीनों के मतों का बहुत ही, और चिरंतनों का, सबका अगर कहीं पता हमको चल पाता, इनमें से कई का, लोल्लट का हमको पता ही नहीं चलता कि क्या उन्होंने कहा था, शंकुक का पता ही नहीं चलता हमको कि उन्होंने क्या कहा था, उनकी कोई कृति नहीं मिलती। भट्टनायक का भी केवल उदाहरण है, कोई उनकी कृति नहीं मिलती। यदि अभिनव भारती में, नाट्यशास्त्र की टीका में अभिनव गुप्तपाद ने उनका उल्लेख न किया होता, उन सब को लेकर के, और तब अभिनव गुप्तपाद जो उनके गुरु हैं भट्टतोत के सिद्धांत को स्थापित करते हैं, आनंदवर्धन के सिद्धांत को स्थापित करते हैं और अभिव्यक्तिवाद की स्थापना करते हैं। सबका खंडन कर देते हैं और कहते हैं अब तो मैंने सबकी बातों को काट लिया, एवं सती किं कुर्मः, काट तो दिया, अब क्या करें। तब एक श्लोक कहते हैं,
वो श्लोक है कि वो सब तो खंडित कर दिया, लेकिन संवित विकासे किमपूर्वमेतत्, क्या जो कुछ हमारे भीतर है वही तो हम प्रकाशित करते हैं, तो नई बात कहाँ से कहें? अगर परंपरा को हम पूर्व प्रतिष्ठित रूप में स्वीकार करने, आमनाय सिद्धे किमपूर्वमेतत्, जब सब कुछ परंपरा में है ही तो मौलिकता कहाँ से आएगी, नया कहाँ से आएगा? आमनाय सिद्धे किमपूर्वमेतत् संवित विकासे धिगता कमित्वम्, क्योंकि अगर सब कुछ चेतना में पहले से ही बीज रूप में विद्यमान है तो जो कुछ प्राप्त है उसी को फिर से हम पा लेते हैं। अधिगतस्य एव आगमित्वं भवति, जो अधिगत है, प्राप्त है, उसी को तो हम पाते हैं। इत्थम, अब जब मैं सबको काट चुका तो फिर मैं नया कहां से कहूंगा? एक और आप कह रहे हैं कि सब चेतना में है और फिर खंडन भी कर रहे हैं, तो आप नया कहां से कहेंगे? इसलिए आपके ही दर्शन के अनुसार जो विरोधाभास है, विरोधाभासी सिद्धांत हैं, वही आपको काट देंगे। तब कहते हैं परंपरा है और मौलिकता भी है, नवता भी है। अभिनव जो गुप्त है, अभिनव गुप्त जो गुप्त है, भीतर से हमारे भीतर विद्यमान है, उसी को फिर से रिन्यूअल ऑफ दैट, सो इट इज द रिन्यूअल ऑफ द हिडन। ये जो भीतर है, जो कुछ है, देखिए मैं जो कुछ कह रहा हूं वो आपके भीतर है, क्योंकि अगर मैं जो आपके भीतर है उससे मिल जाता है तो आप मुस्कुराते हैं, यू नोट, और मैं देखता हूं कि हाँ बात मैं कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं, तो इसलिए मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं। फिर भी अब पहली बार आप उसको समझ रहे हैं, इसमें नया भी है, तो इसलिए जो गुप्त है उसका जो अभिनवीकरण है उसका नाम है अभिनव गुप्त। हम स्व हैं और हम अपनी इस पूरेपन को भूल गए हैं। इस पूरेपन को फिर हम जब पा लेते हैं, कला हमको उसी पूरेपन को प्राप्त कराती है, उसी पूर्णता को प्राप्त कराती है। चाहे कविता हो, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, नाट्य हो, चाहे मूर्ति हो, स्थापत्य हो, हमको अपनी उसी पूर्णता की फिर से पहचान कराती है, प्रतिभिज्ञा कराती है। वो हमारी प्रतिभा के द्वारा होती है। प्रतिभा ही भाषा का पूर्ण अर्थ है। इसलिए प्रतिभा और इसके बीच में मुश्किल क्या है? वो जो अपूर्ण ज्ञान है वो हमको पूरेपन के अनुभव से रोकता है। तो इसलिए पूरेपन के अनुभव में हमको उस निर्मलता को प्राप्त करना पड़ता है। उस निर्मलता को हटाने की प्रक्रिया को अभिनवगुप्त कहते हैं। बहुत सारे विघ्न होते हैं, कला को वो एप्रिशिएट करने के लिए बहुत सारे विघ्न हैं। 7 विघ्नों को वो गिनाते हैं और कहते हैं इन विघ्नों को अगर दूर कर दिया जाए तब फिर हम उसका अनुभव कर पाते हैं। तो वीत विघ्न प्रतीति, विघ्न से रहित प्रतीति है। और दूसरी बात, हमारा आइडेंटिफिकेशन, हमारा ये जो सीमित स्व है, इस सीमित स्व दैट टिनी, बहुत छोटा सा जो हमारा अहंकार है, दैट टिनी ईगो प्रिवेंट्स अस, उस परिमित स्व को जब हम उस पर जीत लेते हैं तो पूर्णता में जाते हैं और अपनी स्व संविद विश्रांति, अपनी पूर्ण चेतना में हमको विश्राम मिलता है। पूर्ण चेतना से बाहर होना विक्षुब्ध होना है। क्रोध है, भय है, ये सारी चीजें जो हैं विक्षोभ है, और इस विक्षोभ से वापस जब हम फिर से अपनी चेतना में जाते हैं तो ये स्वसंवित विश्रांति है। इस स्वसंवित विश्रांति की दूसरी ओर स्थापना करते हैं, यह नाट्य है। आप केवल 5 मिनट हो, यह नाट्य क्या है? यह नाट्य क्या जो कुछ है उसका पुनरुत्पादन है? क्या ये अनुकरण है? दूसरे शब्दों में कहें तो जो कला है, कला क्या अनुकृति है? यूनान में इस बात को लेकर के बड़ी चर्चा हुई, प्राचीन यूनान में, और उन्होंने कहा कि जो नेचर है, नेचर का जो रिप्रोडक्शन है, फिर से अनुकरण है, वही कला है।
और इस पर प्लेटो का और अरस्तु के अलग अलग मत हैं, आप जानते हैं, तो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अभिनवगुप्त भी नाट्यशास्त्र में यह प्रश्न उठाया है कि नाट्य क्या अनुकरण है, तब उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, अनुकरण तो नहीं है, क्योंकि कला का जो 8 शब्द है, 8 शब्द यूनानी उस धातु से निकला है। यहाँ पर अंग्रेजी के महान विद्वान बैठे हुए हैं, वो इसको समझते हैं। वो यूनानी ग्रीक जो रूट है टू डू, क्री, करने से बना है। तो हम सृजनात्मकता में, कला में कोई चीज फिर से नहीं कर सकते, जो करते हैं वो नया होता है। ये बड़ी भारी बात है। सृजना की पहली शर्त है कि उसको नया होना चाहिए। है तो पुराना हमारे भीतर है चेतना, पर जब करते हैं तो वो नया होता है। इसलिए कला या ड्रामा वो अनुकरण नहीं है, फिर वो क्या है, वह भाव है, और भाव का फिर से कहना है। चीजें नहीं की जा सकती, केवल चीजों को करें हम, आपके भीतर के भाव, भय को हम करना चाहें नहीं कर सकते। माने आपका भय आपका भय, उसको मैं कैसे करूंगा? आपका प्रेम आपका प्रेम है, मैं कैसे, जो करूंगा वो मेरा प्रेम होगा। इसलिए आपके वस्तु को कर नहीं सकते, भाव को भी कर नहीं सकते, लेकिन जब आपके भाव को अर्थात पात्र के भाव को हम करते नहीं हैं बल्कि कहते हैं, तब वो नाटक बन जाता है, तब वो कला बन जाती है। इसी को नाट्यशास्त्र कहता है भाव का अनुकीर्तन। कीर्तन मतलब कीर्तन करते हैं ना, हरे राम 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 हरे, तो बार बार कहते हैं ना। तो कहने का ये जो है, मैं एक छोटे से उदाहरण से बात को समझा दूं। आप तो अधिकांश हिंदी के विद्यार्थी और सब हिंदी समझ रहे हैं, हैदराबाद ऐसे नहीं है, सब समझते हैं। आप भोजपुरी का एक लोकगीत है, लोग काम कर रहे हैं, लोकगीत है, ठाढ़ी गोरी कैसी सवारे हो रामा। समय आ रहा है, चैत में गाया जाता है। ठाढ़ी गोरी कैसी सवारे हो रामा, जमुना किनरवा, ठाढ़ी गोरी कैसी सवारे। सारे भारतीय संगीत का यही स्वभाव है, चीजों को कहना है। अब इसको जब हम नृत्य में करते हैं या नाट्य में करते हैं तो गोरी को बनाते नहीं, गोरी को बनाने की जरूरत होती है यथार्थवादी रंगमंच पर। जो गोरी है, पहले तो लड़की ढूंढिए, फिर लड़की को वैसा सजाइए, और यमुना को आप बाकायदा इस पर पूरी यमुना बना दीजिए, पानी उसमें बहा दीजिए उसी तरह से। तो यमुना भी बनाइए और गोरी के बड़े बड़े बाल भी लगाइए, आजकल तो जरा कमी होते हैं उसमें लगाइए, ये सब करिए, तब आप अनुकरण कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर कहना हो तो ठाढ़ी गोरी, गर्दनी है, ये मुद्रा है, इसको गर्दनी कहते हैं। ठाढ़ी गोरी कैसिया सवारे हो रामा, जमुना किनरवा। ये जमुना का बनाना नहीं है, ये जमुना को कहना है। ये गोरी का बनाना नहीं है, गोरी का अनुकरण नहीं है, गोरी को कहना है। और यह केश का गुंफन नहीं है, ये केश के गुंफन को कहना है, ये अनुकीर्तन है और ये भाव है। इससे अब उसी को बार बार कहते हैं, तो स्थायी भाव को पुनः बीच बीच में संचारी भाव को अनेक बार कहते हैं। भारतीय संगीत में यही होता है, भारतीय चित्र में भी यही होता है, मूर्ति में ही होता है, स्थापत्य में भी होता है, कविता में तो होता ही है। कविता में वो वर्णन होता है और यहाँ पर उसका प्रतिपादन होता है, नाट्य में उसका प्रतिपादन होता है। विभावाद इनकी है ना, प्रतिपादन।